इंसाफ, अमरमणि कैसे माफ? इतने साल से हम मेहनत कर रहे हैं, सिला दिया है तुम लोगों ने मेरी मेहनत का। शर्म करो, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा तुमको। अमरमणि त्रिपाठी 2012 से 2023 तक जेल गया ही नहीं, जबकि ये उत्तराखंड का कैदी था, तो ये जेल ही नहीं गया। 20 साल पहले हुआ मर्डर, आज बाहुबली जाएगा घर। ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं। खत्म आजीवन कारावास, टूटा मधुमिता का विश्वास। तो मेरी गवर्नर साहिबा से यही कहना है कि एक बार आप मेरे कागज जो हमने आपको भेजे हैं वो देख लीजिए। मेरी आवाज आपके कानों तक जरूर पहुंच गई होगी। बीस साल पहले जिस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, वो आज फिर चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की। 9 मई 2003 को लखीमपुर खीरी की 24 साल की कवियत्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसका दोषी पाया गया बाहुबली और यूपी सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी को। अमरमणि और उनकी पत्नी मधुबनी उम्र कैद की सजा काट रही हैं, लेकिन अब उनकी रिहाई होने जा रही है। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमरमणि को जेल से रिहा किया जा रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आंखों में आंसू है, बहन का दर्द बाहर आ रहा है। 20 साल पहले जिस मधुमिता की हत्या हुई थी, आज उसकी बहन निधि शुक्ला एक बार फिर गमगीन है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि जिसने उसकी बहन की हत्या की थी वो जेल से बाहर आ रहा है। 20 साल हो गए हमको, हम बर्बाद हो गए हैं इस केस में। हर तरह से पूरा जीवन में ना नर्क कर दिया तुम लोगों ने। हम पूरे देश की महिलाओं से ये बात कहते हैं कि कभी भी इंसाफ हिंदुस्तान में मत मांगना, वरना हमसे ज्यादा मेहनत कोई इंसान नहीं कर सकता। इतने साल से हम मेहनत कर रहे हैं, सिला दिया है तुम लोगों ने मेरी मेहनत का। शर्म करो, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा तुमको। सारे कागज तुम लोगों को हमने भेजे कि अमरमणि जेल में नहीं, अस्पताल में है। 50 फोन किए, मेल भेजा, तुमने रात में जो अमरमणि मधुमणि को रिहा कर दिया। मधुमिता के भाई विजय शुक्ला को यकीन नहीं हो रहा कि अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई होने वाली है। आज के सभी फैसलों से हमें बहुत ज्यादा निराशा है और बहुत दुख है। और आज समझ में आता है कि निधि ने इंसाफ के लिए 20 साल अपने जो लगाए, उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सीबीसीआईडी, सीबीआई, पुलिस की जांच, माननीय सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय, सभी ने जो दोषी माना, उसका अंजाम आज ये हुआ कि अभी हम लोग का संघर्ष पूरा भी नहीं हुआ था कि अपराधी सारे सजा मुक्त हो गए, जेल के बाहर आ गए और हम लोगों का जीवन एक बेकार की संघर्ष यात्रा में व्यर्थ हो। गोरखपुर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि और उनकी पत्नी मधुबनी को जेल में अच्छे व्यवहार की वजह से रिहा किया जा रहा है। यूपी सरकार ने दोनों की रिहाई के आदेश दिए हैं। इस फैसले के खिलाफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा। ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पे आगे कदम बढ़ाया जाएगा। राज्यपाल जी के उस पे विवेक पे हम उंगली नहीं उठा सकते। राज्यपाल जी की
ऐसा नहीं है। हमारी जो फाइलें जाती हैं राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, पूरा अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद उनकी टीम अध्ययन करती है, उसके बाद में वो निर्णय लेती है। सोलह साल से ज्यादा की सजा पूरी करने के बाद अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि गोरखपुर जेल से रिहा होने वाले हैं। अमरमणि ने समय पूर्व रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। अदालत के आदेश के बाद यूपी सरकार ने अमरमणि को रिहा करने का फैसला किया। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के 4 साल बाद 24 अक्टूबर 2007 अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से दोनों जेल की सजा काट रहे थे। टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश की राजनीति बाहुबलियों और रसूखदारों की कहानियों से भरी हुई है। अपराधी से नेता बनने की कहानियां तो आपने फिल्मों में देखी ही होंगी, लेकिन मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में एक नेता के अपराधी बनने की कहानी सामने आई थी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की इस कहानी में राजनीति के दांवपेच से लेकर इश्क और मर्डर तक सब कुछ है। ये रिपोर्ट देखिए। मधुमिता मर्डर की इनसाइड स्टोरी, कहानी राजनीति से लव धोखा और मर्डर तक। 24 साल की कवयित्री मधुमिता शुक्ला के मर्डर की कहानी, जिसके आरोप में 2 दशक जेल में रहे बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी। तारीख 9 मई 2003, जगह लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी। 2 कमरों के अपार्टमेंट में 2 लड़कों की एंट्री हुई और गोली मारकर लड़की की हत्या कर दी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उस वक्त की स्टार कवयित्री मधुमिता शुक्ला थी। 24 साल की मधुमिता शुक्ला उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी और राजधानी लखनऊ और उसके इर्द गिर्द होने वाले कवि सम्मेलनों में उनकी तूती बोलती थी। युवा मधुमिता शुक्ला की हत्या की खबर आग की तरह पूरे लखनऊ और राज्य में फैल गई। देखते ही देखते इस मामले की कई परतें खुलती गईं। लखीमपुर खीरी की कवयित्री जो वीर रस की कविताएं पढ़ती थी, मई 2003 में लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 महीने की प्रेग्नेंट होने का पता चला था। डीएनए जांच में पता चला कि पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का था। ये पेपर मिल कॉलोनी में घर स्थित है जहां पर वो अपने घरेलू सहायक देशराज के साथ रहती थी और यहीं पर बताया जाता है कि उनका शव यहीं बरामद हुआ था। आवाज, तेज धमाके की आवाज सुनकर जब देशराज जो उनका सहायक था कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि मधुमिता खून से लथपथ पड़ी थी और जो 2 व्यक्ति उनसे मिलने आए थे वो वापस चले गए थे। इस पूरे मामले में सीबीआई ने पूरे मामले को केस हैंडओवर किया। मामले की जांच हुई। जांच में अमरमणि और उनकी पत्नी इन दोनों को दोषी ठहराया गया। यहाँ तक कि जो मधुमिता बताया जाता है उस समय गर्भवती थी, उनके पेट में जो बच्चा था वो अमरमणि का था। ये तमाम चीजें डीएनए और तमाम ऐसे टेस्ट किए गए जिसमें चीजें साफ हुई, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अमरमणि त्रिपाठी की पहचान एक ऐसे सियासतदान के तौर पर थी जो हर सत्ता का साथी था। उसका राजनीतिक सफर हर पार्टी के कार्यकाल में जारी रहा। सियासी गलियारों में भी वो कभी साइकिल पर सवार दिखे तो कभी कमल का फूल पकड़कर सत्ता का भोग किया। राजनीतिक हलकों में होने वाली चर्चाओं ने उसे बाहुबली बना दिया था, लेकिन हत्याकांड की खुलती परतों ने उसी बाहुबली को हत्याकांड का दोषी साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर चेहरे रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई की बात सामने आ रही है। इस वक्त जहां हम लोग मौजूद हैं, ये ठीक सामने आप देख सकते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी का यह घर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी को बीते कई वर्ष से 20 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर निकलने की बात कही जा रही है। मधुमिता हत्याकांड में 2007-8 के आसपास ये पूरी घटना हुई थी, जिसके बाद अमरमणि और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया गया था। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और लगभग 20 साल के आसपास की सजा लगभग दोनों ही पति पत्नी दंपत्ति काट चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अमरमणि का नाम पहली बार किसी आपराधिक गतिविधि में सामने आया था।
इसकी शुरुआत 2001 में हो चुकी थी। इस साल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक बड़े कारोबारी का बेटा किडनैप हुआ था। जांच में पता चला कि किडनैपर्स ने बच्चे को अमरमणि के घर पर ही रखा था। इस मामले में भी उनकी खासी किरकिरी हुई थी और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। टीम